ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने लोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड टेक्स्ट 55। तो इस श्लोक पे 54 तक कल चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण का आदेश हुआ अर्जुन को, अर्जुन डिसाइड करो व्हाट टू डू, यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो हाँ, कल 55 पे ही हम लोग चर्चा किए थे। आज भी उसी श्लोक को कंप्लीट करते हैं। सूत उवाच अर्जुनः सह सहस आज्ञाय हरेर्भारतम् आस अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। Sutta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Asatthama. तो अर्जुन कल बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम लोग चर्चा की है कि अर्जुन हालांकि परप्लेक्स थे, दुविधा में थे। और लेकिन इस बार अर्जुन का दुविधा जो है इमीडिएटली नष्ट हो गया भगवान कृष्ण का तुरंत आदेश को प्राप्त करते ही। समझ गया अर्जुन। महाभारत के युद्ध के पहले भी दुविधा में फंसे थे, लेकिन वो दुविधा के कारण अर्जुन बहुत स्ट्रेस में चले गए थे और खुद से नहीं निकल पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता सुनाया। लेकिन इस बार ये युद्ध के बाद की घटना है, तो ऑलरेडी गीता का ज्ञान था अर्जुन के पास। हाँ, तो इसलिए अर्जुन दुविधा में आए, परप्लेक्स हुए, लेकिन फंसे नहीं। तो ये अंतर है। क्या अंतर है कि जब आप भगवान पे आश्रित होते हैं, आपके पास भगवत ज्ञान होता है, तब भी हमको संसार में जीवन में अनेकों बार ऐसे परप्लेक्स सिचुएशन, दुविधाजनक स्थिति में हम पढ़ सकते हैं। हम क्यों पढ़ सकते हैं ऐसे दुविधाजनक स्थिति में, कल बताया था आपको, याद है? आप थे ना कल? हाँ। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कभी भी, या बोले सरल, अगर स्पष्ट बोले, हमेशा हम दुविधा में या माया में फंस सकते हैं। एक बार वो बताएंगे। हाँ, हम तटस्थ आ सकते हैं। तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें इसमें ज्यादा सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा ही क्यों होता है, मैं बार बार माया में क्यों फंस जाता हूँ, है ना? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बार बार जब माया में फंसते हैं तो मैं कैसे निकलूं, या फंसने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं कि माया में फंसने के पहले बच जाऊं। माया में फंसो ही नहीं। माया में क्यों फंस जाते हैं? वो तो हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर स्पष्ट बोला जाए तो। हाँ, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, है ना। बीइंग वेरी माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल। माइन्यूट समझते हैं ना, इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही तुच्छ अणु आत्मा इसलिए बोला गया है। अणु के समान, अणु भी एक्चुअली बड़ा होता है। आत्मा का साइज जो है परमाणु से भी छोटा है एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली में परमाणु आत्मा ही, आत्मा परमाणु। हाँ, परमाणु मतलब परम अणु, अणु मतलब छोटा,
और छोटे में भी जो सबसे ज्यादा छोटा परमाणु, उसको परमाणु बोलते हैं। समझे ना? द मोस्ट बेसिक यूनिट परमाणु। भगवान सभी एटॉम से बने हैं। भगवान परम आत्मा है, हम लोग परम अणु है। बस इतना ही अंतर है, दोनों ही परम है। समझ रहे हैं ना? मायावादी लोग बोलते हैं ना, हम और भगवान एक ही है। हाँ तो सही बात है, कौन मना किया, एक ही तो है। वो भी परम है, हम भी परम हैं। हाँ। वो किसी चीज में परम है, हम किसी चीज में परम हैं। जैसे स्कूल में कोई क्लास में 100 बच्चे हैं, तो दो लोग फर्स्ट रैंक लाते हैं, है ना? एक टॉप से फर्स्ट, एक नीचे से फर्स्ट। तो दोनों ही फर्स्ट है, लेकिन फिर भी अंतर है। इसको बोलते हैं भेद अभेद। है। भेद अभेद तत्व है। और समझ में नहीं आया तो महापुरुष के लिए और सरल कर दिए, अचिंत भेद अभेद। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो महाप्रभु बोले कि अचिंत्य भेदा भेद है बेटा, इसको समझ नहीं सकते हैं। अचिंत्य है मतलब इनकंसीवेबल, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, हाउ इट इज, कैसे है। तो भगवान परम आत्मा है, सुप्रीम सोल। हम लोग परम अणु है, सुप्रीमली माइन्यूट। एक जगह वैदिक इंजंक्शन में बताया गया है कि महतो महियान, अणोर अणयान महतो महियान। भगवान सुप्रीम लॉर्ड इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। हाँ। एंड स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़े से भी बड़े हैं भगवान, और छोटे से भी छोटे हैं। तो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट का क्या एग्जाम्पल है, कौन है वो भगवान कौन है ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट? कृष्णा का वो स्वरूप बताइए जिसमें वो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। हाँ। नरसिंह। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड को अगर टोटल एग्रीगेट करे तो दिस इज द ग्रेटेस्ट। पूरा ब्रह्मांड, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, भगवान की सृष्टि। तो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इज महाविष्णु, जिनसे सारा ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट यूनिवर्स निकलता है। तो महाविष्णु इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, एंड महाविष्णु इज ऑल्सो कृष्णा's एक्सपेंशन। तो कृष्ण का एक स्वरूप, कृष्ण महाविष्णु के रूप में ये इस चीज को प्रूव करते हैं। महतो महियान, महतो मीन्स ग्रेटर, महियान मीन्स ग्रेटेस्ट। So he is greater than the greatest in the form of Mahavishnu and smaller than the smallest. हमको भी गर्व होना चाहिए, we are that। मैं कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ जीवा इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो वो भगवान का वो स्वरूप कौन है जो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है, छोटे से भी सबसे ज्यादा छोटा? वो हम है, जीवात्मा। समझ, तो जीवात्मा भी तो भगवान का एक्सपेंशन है ना। जीवात्मा भगवान का ही विस्तार है, एक्सपेंशन है। वी आर ऑल्सो इन अनदर सेंस सेपरेट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, नॉट एग्जैक्टली फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हाँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम भगवान के स्वरूप नहीं है। हम लोग विभिन्न अंश हैं। अंश अंश से विभिन्न है। अंश मीन्स एक्सपेंशन, अंश मीन्स अनदर फॉर्म। दूसरे स्वरूप को अंश बोलते हैं, जस्ट लाइक विष्णु, महाविष्णु नारायण भी भगवान कृष्ण के अंश है। अंश का अर्थ क्या होता है, हम जो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है ना भौतिक जगत में, वो अलग गलत है अंडरस्टैंडिंग। आध्यात्मिक जगत में अंश का अर्थ ये नहीं होता। हम जो सोचते हैं अंश मतलब कि जैसे ये कोई पेपर है, तो पेपर को तोड़ दिया तो ये इसका अंश हो, पार्ट हो। बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ द लॉर्ड। हम लोग पार्ट नहीं है भगवान के, हम लोग पार्ट एंड पार्सल है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, कभी सोचा किसी ने? प्रभुपाद जी ने ये शब्द क्यों यूज किया, पार्ट एंड पार्सल? तो इसका और विष्णु नारायण जो इत्यादि जितने भी अवतार हो, यहाँ तक कि भगवान बलराम भी, वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो अंश का मतलब ये नहीं है कि भगवान बलराम कृष्ण से कम हो गया कुछ, वो मतलब नहीं। अंश मतलब विस्तार, एक्सपेंशन। भगवान बलराम कृष्ण के ही एग्जैक्टली द्वितीय स्वरूप है, सेकंड बॉडली एक्सपेंशन। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बलराम एक ही है, देख रहे हैं ना कृष्ण बलराम, कोई अंतर दिख रहा है?
कृष्णा, बलराम। व्हाइट कृष्णा, व्हाइट कृष्णा इज बलराम एंड ब्लैक बलराम इज कृष्ण। प्रभुपाद जी समझाने के लिए सरल भाषा में, विदेशी लोग थे उस वक्त, कुछ क्या इतना समझ में आएगा कृष्ण बलराम। प्रभुपाद जी बोले ऐसे कि कृष्णा इज व्हाइट बलराम एंड बलराम इज ब्लैक कृष्णा। ऐसे मतलब दोनों सेम ही है, बस कलर में अंतर है। हाँ। अफ्रीका में एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर देते हुए बोले कृष्णा इज ऑल्सो ब्लैक। सारे अफ्रीकन लोग बड़े खुश हो गए और बत्ती जल गई। बत्ती जल गई, समझे? नहीं नहीं, समझा नहीं। वो स्माइल किए, उनके दांत बहुत वाइट होते हैं, तो जब स्माइल करते हैं तो बत्ती जल जाती है। बाकी सब ब्लैक होता है, तो वो लोग बत्ती जल गए। तो प्रभुपाद जी कुछ और बोले तो बत्ती बुझ गई। क्या बोले प्रभुपाद जी? नॉट लाइक यू, कृष्णा इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू, इज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। जनरली संसार में जो ब्लैक होता है वो सुंदर नहीं दिखता, लेकिन कृष्णा इज श्यामा सुंदर। हाँ, he is गौर, still he is गौर सुंदर। if he is श्यामा, he is श्याम सुंदर। एनीवे, सो अंश इसको बोलते हैं। तो अंश, जीवात्मा भी जो है भगवान का अंश है। लेकिन अंश के दो प्रकार होते हैं, अंश मतलब एक्सपेंशन, तो हम भी भगवान के विस्तार हैं। विस्तार, एक्सपेंशन, हमारा एग्जिस्टेंस। बट ये अंश भी, विस्तार भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वांश होता है और एक विभिन्न अंश होता है। ये ध्यान से समझिए ना। स्वांश मतलब जिसमें भगवान अपनी पूरी पोटेंसी के साथ विस्तार करते हैं, पूर्ण शक्ति के साथ विस्तार करते हैं। और वो जो स्वांश होते हैं वो विष्णु, नारायण इत्यादि असंख्य रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेन, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तम। तो ये जो स्वांश होते हैं, ये जो है विष्णु तत्व होते हैं, ये पुरुष होते, कंट्रोलर होते, माया ईश होते। और हम भी एक विस्तार मान के जिनको बोलते हैं विभिन्न अंश, सेपरेटेड एक्सपेंशन, विभिन्न अंश है। तो हमें जो है भगवान का माइन्यूट जो है पोटेंशियल होता है। माइन्यूट, माइन्यूट कितना माइन्यूट? स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। समझ में? भगवान अपने कम से कम पोटेंशियल इन्वेस्ट करके जो एक्सपेंशन करते हैं वो जीवा, लीस्ट पोटेंशियल। हाँ, जिससे कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ सही बात है, अहम ब्रह्मास्मि बट नॉट पर ब्रह्मास्मि। परम ब्रह्म, माइन्यूट ब्रह्मास्मि। सही भी है, नहीं भी है। हाँ, नहीं नहीं, सही है, सही गलत नहीं। भेद अभेद है। लेकिन वो लोग समझते नहीं भगवान भगवान। हाँ, तो यही तो मूर्खता है ना। वो तो फुलिशनेस है। अगर कोई समझता है कि मैं ही भगवान, क्योंकि मैं भगवान का विस्तार हूँ। इसलिए तो बताया गया, अणोरणीयाम महतो मह्याम, सो वी आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। सो ये स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होने के कारण हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम माया में फंस सकते हैं। कल चिंगारी का एग्जाम्पल दिया था, समझ में आया ना? तो ध्यान रखें। इसलिए इससे शिक्षा क्या मिलती है कि अगर हम अपने ओरिजिनल स्वरूप, यानी स्पिरिचुअल स्वरूप में बने रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ, बड़ी आग से कनेक्टेड रहना चाहिए। चिंगारी अगर अपनी अग्नि को बना के रखना चाहती है तो बड़ी जो आग है उसमें जुड़े रहेगी, तभी बनी रहेगी। नहीं तो जैसे अलग हुई, हवा का झोंका, पानी का झोंका लेके चला जाएगा। समझ रहे हैं? हवा के झोंके से भी बुझ जाएगी और पानी का एक बूंद भी बुझा देगा। लेकिन अगर बड़ी आग से कनेक्टेड है तो पानी का एक बूंद तो क्या, पानी की बरसात भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वेपर कर दे, सब वेपराइज कर दे। ऐसे सुदर्शन चक्र है, इतनी तीव्र अग्नि रहती है कि जब बारिश हो रही थी गोवर्धन में, इंद्रदेव बारिश कर रहे थे ना, तो बड़े बड़े पिलर के साइज के बूंद गिर रहे थे। हाँ, छोटे छोटे बूंद नहीं गिर रहे। हाँ, हाँ, मूसलाधार। संवर्तक क्लाउड, बारिश जब। तो लेकिन
गोवर्धन के नीचे पानी नहीं पहुंच रहा था, क्यों? क्योंकि गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चक्र प्रोटेक्शन रहा, जो भी पानी गिरता था पानी गिरता था ऊपर ही ऊपराइज कर देते थे। वो भी एक अग्नि है, सुदर्शन की अग्नि। और एक अग्नि है चिंगारी की भी होती है, हवा में भी बुझ जाएगी। तो हम चिंगारी की अग्नि की जैसे, और भगवान सुदर्शन की अग्नि की जैसे, दोनों ही अग्नि। तो जब हम सुदर्शन की अग्नि यानी भगवान के आश्रय में जुड़े रहेंगे, तो हम अपने जो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक स्वरूप है, और स्पिरिचुअल नेचर, वी कैन मेंटेन दैट, अदरवाइज इमीडिएटली फॉल डाउन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी। सो अर्जुना जो है, क्योंकि हमेशा भगवान के आश्रय में है, भगवान का स्मरण, भगवान का ज्ञान का स्मरण रहा, इसलिए अर्जुन हमेशा संभल गया। तो भगवान के उद्देश्य को जानते हुए अर्जुन इमीडिएटली समझ गए कि व्हाट एग्जैक्टली ही हैज टू डू, क्या करना, ताकि दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाए। कौन कौन सी पार्टी? हाँ, हाँ, एक पार्टी में थे भीमसेन महाराज एंड कृष्ण, और दूसरे पार्टी में द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव। तो भीमसेन और कृष्ण का आदेश क्या था? मारो, इमीडिएटली मार दो, ये आतताई है, इसने गलत किया है अश्वत्थामा। और द्रौपदी, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर का मत क्या था? नहीं, मत मारो, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण, ब्राह्मण का पुत्र है ना, गुरु पुत्र है, मारना उचित नहीं। तो अर्जुन को क्या डिसीजन लेना था, कि मारना भी है या नहीं भी मारना? ये कैसे हो सकता है? तो अर्जुन, बिकॉज अर्जुन क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पूर्ण रूप से आश्रित है, तो समझ गए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना तलवार उठाया, और हाँ, अश्वत्थामा का बाल जो है शेव कर दिया, हेड शेव, और साथ में उसके सिर में जो जूल था वो भी निकाल दिया। तो सम्मानित व्यक्ति का इस प्रकार से करना, बाल निकाल देना, बाल मतलब पूरा ऐसे मेरे जैसा हेड शेव नहीं किया, बीच बीच में छोड़ दिए, थोड़ा थोड़ा निकालना, तो डिसरिस्पेक्ट होता है। तो इससे वो मृत्यु के समान होता है। ब्राह्मण का डिसरिस्पेक्ट करना ब्राह्मण को मारने जैसा होता है। इसलिए ब्राह्मण को अगर कभी मृत्यु दंड भी देना होता तो मारते नहीं थे, बस डिसरिस्पेक्ट हो गया। तो अगर ब्राह्मण है, वैष्णव है, हमने अगर उनका डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो वो उनको मारने के जैसा है, इसलिए अपराध लगता है, डिसरिस्पेक्ट करना भी अपराध लगता है, निंदा करना, डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी ख्याति को नष्ट करना, दैट इज ग्रेट ऑफेंस, बहुत महान अपराध। So contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence. Yeah, sharp intelligence. Why Arjuna had sharp intelligence? अर्जुन के पास शार्प, हाँ, क्योंकि अभी भगवद गीता सुना तो भगवद गीता का ज्ञान था अर्जुन के पास, इसलिए शार्प इंटेलिजेंस। हाँ, हमारे पास भी प्रभु जी रहता तो है शार्प इंटेलिजेंस, लेकिन क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है सही समय पे काम नहीं आता, पता नहीं उसकी शार्पनेस कहाँ चली जाती है। इसलिए हमेशा एक शार्पनर रखने का, जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, पेंसिल से लिखते हैं, तो शार्पनर रखते हैं ना साथ में, हाँ, शार्प करने के लिए। वैसे ही शार्पनर कौन है? डिवोटी एसोसिएशन शार्पनर है। हाँ, जैसे कल एक भक्त क्लास सुने, बोले प्रभु जी यहाँ पे सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे इससे बाहर जाऊंगा तो वापस से, तो सोल्यूशन क्या है? बाहर मत जाओ, सिंपल है, बाहर नहीं जाओगे, हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे, तो हमेशा शार्प रहे, इंटेलिजेंस हमेशा शार्प रहे। फिर माया के जो एजेंट आएंगे उनको कट 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 सकें, और डिवोटी एसोसिएशन के बाहर जाएंगे तो शार्पनेस पूरी खत्म, और हम माया के एजेंट से क्या हो जाएंगे? काटने की जगह कट जाएंगे। समझ रहे हैं ना?
जिसके तलवार में शार्पनेस ज्यादा होगी वही जीतेगा। हाँ, माया की तलवार बहुत शार्प है, झेल नहीं सकता कोई। लेकिन अगर साधु संग में है, तो साधु संग के प्रभाव से न केवल व्यक्ति को तलवार मिलती है, बल्कि तलवार शार्प हो जाती, शार्प भी करते हैं साधु। तलवार क्या है? ज्ञान, शॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार है। एंड शार्पनेस इज सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव। हाँ, हमने ज्ञान तो ले लिया साधु संग करके, लेकिन वो ज्ञान काम नहीं आएगा। क्यों? सेवा नहीं। समझ गए? जैसे एटीएम कार्ड तो ले लिया, मान लो अंबानी का एटीएम कार्ड मिल गया, हम बड़े खुश हो गए, वाह वाह, मिल गया मिल गया मिल गया, कृपा मिल गई, कृपा मिल गई। लेकिन क्योंकि अंबानी का सेवा नहीं किया, तो अंबानी ने पिन पिन नहीं बताया आपको उसका क्या करेंगे? उसी प्रकार से कुछ लोग जो है चोरी छुप के दीक्षा ले लेते हैं, बोलते मिल गया मिल गया मिल गया, कृपा मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, लेकिन वो काम नहीं करता। फिर आके बोलते हैं हमने दीक्षा भी लिया, सब कुछ किया, फिर भी माया में फंस जाते हैं। क्योंकि आपने दीक्षा लिया, एटीएम कार्ड ले लिया, लेकिन पिन लेना भूल गए। पिन कैसे? इसीलिए भगवान कृष्ण क्या बोले? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करके सेवा करना। तो प्रैक्टिकल सर्विस। हाँ, प्रणिपात मतलब विनम्रता के साथ। तो जो सेवा करता है, तो उसको जो ये शॉर्ड ऑफ नॉलेज मिलता है, ज्ञान की तलवार, उसमें बहुत अच्छी धार लग जाती है। वो धार इतनी पावरफुल होती है कि फिर माया के एजेंट को काट सकता है ना? माया के एजेंट के अटैक कैसे आते हैं? हाँ, वो मन में, इस भौतिक संसार में भोग करने के जो विचार आते हैं, डिजायर्स, स्पेशली टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसे में कैसे कमाओ, ये माया के एजेंट के प्रहार होते हैं। देखो, नीड है, बोला ना, ये प्रहार है, अटैक हो गया अटैक कर दिया माया ने। हाँ, इसलिए शार्प इंटेलिजेंस, आप तलवार को शार्प करना पड़ेगा, तब आप ये इससे बाहर निकल पाएंगे, इस इल्यूजन से। नीड क्या? अभी मैं कितना कमाता हूँ? मेरे को पढ़ने के लिए पैसा कहाँ लगता है? मैं तो दिन भर पढ़ता रहता हूँ। हाँ, देखा, इल्यूजन है, इतना आसान नहीं है इल्यूजन से बाहर निकलना। आप काट नहीं पाओगे, आप जो भी बोलोगे सामने सामने एग्जाम्पल है। कोई पैसा नहीं कमाता, खूब पढ़ाई करता हूँ, फिर भी विदाउट मनी पढ़ाई हो जाता है, खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, पीने को भी मिलता है। हाँ, तो आ जाइए, फिर क्या टेंशन? इसलिए माया के जो प्रहार होते हैं, अटैक होते हैं, वो हमारे मन में इन द फॉर्म ऑफ दिस मटेरियल डिजायर्स, भौतिक संसार को भोग करने की इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं। और ये कंटिन्यूअस अटैक होते हैं until unless one has a very sharp intelligence। तलवार, ज्ञान की तलवार अगर बहुत शार्प नहीं है, तो कट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये कुंफू वालों का देखा है ना, कुंफू करते हैं, तो कैसे, पता नहीं कैसे वो फट 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 मारते रहते हैं, और कैसे अटैक रोकते रहते हैं। डिवोटी हैज टू बिकम लाइक दिस। समझ रहे हैं? कुंफू मास्टर बनना पड़ेगा माया के अटैक कंटिन्यूअस, इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्स, इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये आएंगे इन द फॉर्म ऑफ बैड एसोसिएशन। तो जो शार्प इंटेलिजेंस जिसका होगा, सेवा के द्वारा जो एक्सपर्ट बनता है, और ज्ञान, तो साधु संग एंड साधु सेवा, ये दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए। साधु संग मीन्स तलवार प्राप्त करना, ज्ञान मिल जाना, और साधु सेवा मीन्स जब हम सेवा करते हैं, उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तब वो शांत हो जाता है तलवार, और फिर हम कट 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 कर सकते हैं, नहीं तो कट 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 जाएंगे। So therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Aswathama. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purposes. Here, Aswathama is indicated as twice born. Certainly, he was twice born, but he fell down from his position, therefore, he was properly punished. So, Dijabandhu.
द्विजस्य सह मूर्धजम् अर्जुनः सहसा ज्ञाय हरेर् भारतम् अथ आसुना मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। कल अगला श्लोक चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है। किसी का प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।